माहिरीन फलकी ने खौफजदा किया है कि ज़मीन के गिर्द घूमने वाले मसनूई सैयारों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी तादाद में इजाफा होता है। सना 2019 के बाद ज़मीन के रास्ते मदारों में सेटेलाइट की तादाद दागिनी से भी ज़्यादा होगी। मसनूई ज़लज़ले हकीकत या मफरूज़ा। HEARP को मौसम की तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक कहानी जो बहुत सुनने कोमल रही है कि अमरीकी इदारा हाप के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में ज़लज़ला पैदा कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से बारिशें भी करवाई जा सकती हैं और सैलाब भी लाए जा सकते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां आजकल भी तर्किये में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश में हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद ये मानती है कि तर्किये का ज़लज़ला भी हाप का कारनामा है, जबकि साइंसदान इससे इत्तेफाक नहीं करते। उनके मुताबिक ज़लज़ला खालिसतना कुदरती अमल है। माहौल दुश्मन इंसानी हरकत की वजह से ज़लज़ला आ तो सकता है, लेकिन इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़लज़ले कंट्रोल नहीं कर सकता। 1993 को अमरीकी रियासत अलास्का में अमरीकी बहरिया, फ़िज़ाइया और डारपा नामी एजेंसी ने हाप हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव यूरल रिसर्च प्रोग्राम की बुनियाद रखी। इस प्रोग्राम की बुनियाद के साथ ही दुनिया भर में उसकी मुखालफत का भी आगाज़ हो गया और ये कहा जाने लगा कि इस तरह का प्रोजेक्ट इंसानियत के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। 2014 में हाप को इलास्का यूनिवर्सिटी के सुपुर्द करते हुए इसे नॉन क्लासिफाइड प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया गया। हाप टेक्नोलॉजी का मकसद दुनिया के माहौल की तह को गर्म करना है। इस तहत को आईनो सिफर कहा जाता है और ये ज़मीन और खला के दरमियान में मौजूद है। हाप की बुनियाद इस तह पर तहकीक करने के लिए रखी गई थी। इसमें फ़ौजी इदारे भी शामिल किए गए थे ताकि आईनो सिफर में रेडियो फ्रीक्वेंसी का मुशाहिदा करने के बाद फ़ौज को एक बेहतरीन कम्युनिकेशन मुस्लिम फराहम किया जा सके। माहिरीन ये देखना चाहते थे कि अगर आईनो सफ़ीर की साख्त को तब्दील करने की कोशिश की जाए तो उससे वेरी लो फ्रीक्वेंसी और एक एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी पर क्या असरात मुरतब होंगे। अगर में तब्दीली की जाए तो एक एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी जो 3 हर्ट्ज़ से शुरू होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए किस तरह इस्तेमाल हो सकेगी। अगर ज़मीन से 60 किलोमीटर ऊपर की जानिब सफ़र किया जाए तो आईनो सफ़ीर शुरू हो जाती है और 1000 किलोमीटर तक मौजूद रहती है। यही वो जगह है जहां हाप टेक्नोलॉजी अपने ऑपरेशन सर अंजाम दे रही है। आईनो सफ़ीर एक फ़िल्टर के तौर पर भी काम करती है। अगर ज़मीन से किसी किस्म का रेडियो सिग्नल इसकी जानिब भेजा जाए तो इसमें से कुछ ज़मीन की तरफ वापस लौट आते हैं, जबकि कुछ इसमें से गुजरने में कामयाब हो जाते हैं। इसी टेक्नोलॉजी पर रेडियो भी काम करता है। रेडियो की फ्रीक्वेंसी ज़मीन के एक हिस्से से आईनो सिफर से टकराती है और किसी दूसरे हिस्से में मौसूल की जाती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़कर VLF बैंड में दाखिल होती है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर जाने पर आईनो सिफर से बाहर निकल जाती है। इस फ्रीक्वेंसी बैंड की मदद से खला में मौजूद सैटेलाइट से राब्ता किया जाता है। बारप भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। इसकी मदद से आईनो सफ़ीर के कुछ हिस्सों को 3-6 MW की तवानाई से गर्म किया जाता है। ये तवानाई हार्प के एंटीनों की मदद से आईनो सफ़ीर तक पहुंचाई जाती है। गर्म करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है वो HF बैंड में आती है और उसकी रेंज 2.8 से 10 मेगाहर्ट्ज़ के दरमियान है। इस मकसद के लिए हार्प की साइट 40 हेक्टर के रकबे पर 180 एंटीने लगाए गए हैं। इन एंटीनों को हाई पावर हाई एनर्जी फेस्ड एरे एंटीना कहा जाता है। आईनो सफ़ीर के जिस हिस्से को गर्म किया जाता है, जो फ्रीक्वेंसी ज़मीन से इसकी जानिब भेजी जाती है, इसे मैग्नीफाई करने के बाद ज़मीन के जानिब वापस भेज देता है। इससे ये फ़ायदा हासिल किया जाता है कि अगर फ़ौज किसी दूर दराज इलाके में है और इससे राब्ता नहीं हो रहा तो आईनो सिफर के इस हिस्से को गर्म करके लेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मोटर कम्युनिकेशन की जा सकती है। दूसरा फ़ायदा ये कि अगर किसी ऐसे इलाके में दुश्मन की फ़ौज मौजूद है जहां तक रसाई मुमकिन नहीं, तो यही तरीका इस्तेमाल करते हुए हाई फ्रीक्वेंसी की मदद से दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को फेल किया जा सकता है। हाप मुखालिफ थ्योरी 1985 में डॉक्टर बर्नार्ड जो इलास्का की एक
कंपनी आर्को में मुलाजिम होने के साथ साथ MIT के प्रोफेसर भी थे, ने एक तहकीकी मकाला लिखा था कि किस तरह आयनोस्फीयर को गर्म करके कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जा सकता है। यहाँ तक डॉक्टर बर्नार्ड और हार्प के ख्यालात एक जैसे ही मालूम होते हैं, लेकिन इस तहकीकी मकाले में डॉक्टर बर्नार्ड ने यह भी बताया था कि आयनोस्फीयर और रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए मौसमों के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी से दुनिया के किसी भी हिस्से का दर्जा हरारत कम या ज़्यादा किया जा सकता है। डॉक्टर बर्नार्ड ने यह भी तहरीर किया कि चूंकि इंसान का दिमाग भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी की मदद से दुनिया के किसी भी इलाके के लोगों के दिमाग के साथ भी खेला जा सकता है, जिसे माइंड कंट्रोल कहा जाता है। हार्प आज इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जिसका जिक्र डॉक्टर बर्नार्ड ने 1985 में किया था, लेकिन उन्होंने भी अपने मकाले में कहीं भी मसनूई ज़लज़लों का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि हार्प का इस्तेमाल करते हुए मसनूई ज़लज़ले पैदा करना या उन्हें कंट्रोल करना एक मफरूज़े के अलावा और कुछ नहीं है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल प्ले टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हम आप तक पहुंचा सकें।